नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं एक बेहद अहम और बड़ी खबर के साथ। विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने एक बड़ा दांव लगाया है। अब समाजवादी बाबा साहेब अंबेडकर वाहिनी नाम का भी एक संगठन होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने समाजवादी बाबा साहेब अंबेडकर वाहिनी के गठन की घोषणा कर दी है। अखिलेश यादव ने नई वाहिनी के गठन की घोषणा की है। समाजवादी बाबा साहेब अंबेडकर वाहिनी का अध्यक्ष भी घोषित कर दिया गया है और इस नए संगठन का, इस नई वाहिनी का अध्यक्ष मिठाई लाल भारती को बनाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समाजवादी बाबा साहेब अंबेडकर वाहिनी भी अब समाजवादी पार्टी के लिए काम करेगी और जैसा कि नाम में शामिल है बाबा साहेब अंबेडकर का नाम, क्योंकि इससे पहले आपने लोहिया वाहिनी का नाम सुना होगा और जगह जगह लोहिया वाहिनी के जो कार्यकर्ता हैं वो काम करते हुए भी आपने देखे होंगे समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन इस वक्त जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि अब समाजवादी पार्टी ने समाजवादी बाबा साहेब अंबेडकर वाहिनी के नाम से नई वाहिनी का गठन किया है और इसका अध्यक्ष बनाया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती को। जैसा कि इसके नाम से है बाबा साहेब अंबेडकर, उनके नाम पर इस वाहिनी का गठन किया गया है। अब अनुसूचित जाति वर्ग के जो वोटर हैं उनके लिए, उनके जमीन पर काम करने का काम यह वाहिनी करेगी, जैसा कि नाम से नजर आ रहा है। और विस्तार से क्या क्या इस वाहिनी का काम होगा वो कुछ देर के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन जो पहली नजर में दिखाई दे रहा है वो ये है कि एससी एसटी वोटर जो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं उत्तर प्रदेश में, खासतौर से चुनाव के लिहाज से, उनके बीच में काम करने के लिए इस वाहिनी की घोषणा की गई है। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। बसपा का ये कोर वोट बैंक कहा जाता है और बसपा के इस कोर वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश इस वाहिनी के जरिए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी करते हुए नजर आएंगे। दलित वर्ग किसकी तरफ जाएगा, यह वर्ग कहां पर वोट करेगा, इसका बहुत हद तक बात इस बात पर निर्भर करती है कि उन तक पकड़ किसकी है, उन तक पहुंच कौन रहा है। यह सवाल अक्सर पूछे जाते हैं कि उस वर्ग में पहुंच बनाने के लिए क्या कोई संगठन सक्रिय है, क्या कुछ लोग काम कर रहे हैं। हमारे संवाददाता पवन सेंगर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। पवन, हम आपके पास आ रहे हैं और जरा हमें समझाइए, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी किस तरह से काम करती है उस फंक्शनिंग को अच्छी तरह से समझते हैं। अब तक हमने लोहिया वाहिनी देखी थी, उसके कार्यकर्ता जगह जगह सक्रिय देखे थे। अब बाबा साहेब अंबेडकर वाहिनी ये क्या काम करेगी, संगठन को बनाने का मूल उद्देश्य क्या है? और देखिए राम, इसकी पटकथा उस दिन लिख दी गई जब अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था और उस पोस्टर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगी थी, जिसपे सियासत उठा था कि मुलायम सिंह यादव का चेहरा नहीं लगाया गया था। लेकिन समाजवादी पार्टी की सोची समझी रणनीति थी। उस पोस्टर में तमाम उन लोगों की तस्वीर लगी थी जिसमें अगर कहा जाए कि अब्दुल कलाम थे, जनेश्वर मिश्रा थे, लोहिया जी थे और तमाम वो जो समाजवादी पुरोधा माने जाते हैं, उसमें एक नया चेहरा था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। पिछली बार समाजवादी पार्टी ने बीएसपी से गठबंधन किया था, आपको याद होगा। बाद में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि हमारा वोट बैंक तो समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर हो गया, लेकिन उनका वोट बैंक हमें ट्रांसफर नहीं हुआ। लेकिन सीटें बीएसपी की ज्यादा बढ़ी थी, समाजवादी पार्टी की कम बढ़ी थी जी। अब अखिलेश यादव ने एक तरीके से पूरे चुनाव प्रचार का जो समीकरण है, सिनारियो है, उसको जब आप समझेंगे तो उनको लगता है कि सभी वर्ग को लेकर के चलना है और एक ऐसा वर्ग है जो कभी समाजवादी पार्टी से उस तरीके से नहीं जुड़ा जिस तरीके से जुड़ना चाहिए, उसके लिए वो काम करते रहे। अब उनको लगता है कि अगर ये वोट बैंक उनके साथ आ जाता है, अगर परसेंटेज ज्यादा ना हो, थोड़ा सा ही परसेंटेज हो, अगर वो जुड़ जाता है तो एमवाई के साथ, क्योंकि बीएसपी को अगर हल्का डेंट लगेगा, अगर ये समाज इनके साथ जुड़ने का काम करता है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानते हैं लोग। अब बीएसपी सुप्रीमो का निश्चित तौर पर इस पर रिएक्शन आएगा, तमाम सारी बातें आएंगी, लेकिन
अखिलेश यादव 2022 में सत्ता पाने के लिए हर उस समीकरण को आजमा रहे हैं जो या तो इससे पहले छूट गया था या उस पर फोकस नहीं कर पाए थे। लिहाजा उस कड़ी में एक बड़ा नाम है। और जैसे ही अब पदाधिकारी, संगठन, कार्य समिति, कार्यकारिणी तय होगा, निश्चित तौर पे उस समाज के लोग इस समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे, लोगों को तरजीह दी जाएगी और कुछ ना कुछ जो परसेंटेज है वोट का वो समाजवादी पार्टी के तरफ मुड़ने का काम करेगा। आप हमारे साथ रहिए पवन, मैं आपके पास लौट के वापस आता हूं। हमारे साथ इस वक्त बीएसपी के प्रवक्ता धर्मेंद्र चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, समाजवादी पार्टी ने अब बाबा साहेब अंबेडकर वाहिनी का गठन कर दिया है, उसके अध्यक्ष भी बना दिए गए हैं और कोशिश यही है कि जो दलित वोट बैंक है उसको अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। ये वाहिनी यही काम करेगी। आपको क्या लगता है, ये सफल हो पाएंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो जी, और चाहे अन्य दल हो, इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। ये बाबा साहब को मानने का ड्रामा तो करते हैं, लेकिन बाबा साहब की लिखी हुई बातों को नहीं मानते हैं। आज उत्तर प्रदेश में, देश में जो स्थिति परिस्थिति चल रही है सरकारों की, पार्टियों की, अगर बाबा साहब ने जिस संविधान की रचना की, अगर ये पार्टियां उस पर चले तो ये देश दोबारा से सोने की चिड़िया बन जाए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग बाबा साहब के पोस्टर तो लगाते हैं लेकिन बाबा साहब की बताई हुई बातों पर अमल नहीं करते हैं। आज समाजवादी पार्टी ने जो आपने बताया, ये उन्हीं लोगों में से है जो बाबा साहब के मानने वालों को प्रताड़ित करते हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक दलित के बेटे को राज्यसभा में जाने से रोका और समाजवादी पार्टी ने एक पूंजीपति को रामजी गौतम के खिलाफ उतारा। बहुजन समाज पार्टी के सांसद रामजी गौतम के खिलाफ इन्होंने एक पूंजीपति को राज्यसभा के चुनाव में उतारा। लेकिन संविधान का मानने वालों का ये लोग, ये संविधान के मानने वाले लोग नहीं है ना बाबा साहब के मानने वाले लोग। आप कह रहे हैं नाम का इस्तेमाल करते हैं, पोस्टर पे बाबा साहब की फोटो लगाते हैं लेकिन सम्मान नहीं करते। हमारे साथ नावेद सिद्दीकी जी जुड़ गए हैं इस वक्त। नावेद सिद्दीकी जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सिद्दीकी साहब, स्वागत है आपका। और सवाल यही है कि जो नई वाहिनी का निर्माण हो रहा है, आप लोगों ने किया है, घोषित कर दिए हैं उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, धर्मेंद्र चौधरी जो बीएसपी के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ नाम का इस्तेमाल करेंगे, बाबा साहब का सम्मान नहीं करते, उनके लोगों को सताते हैं ये लोग। आप जरा बताइए कि ये जो नई वाहिनी है क्या काम करेगी ये? देखिए, ऐसा है कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं वो पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें। और ये जो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, इनकी गलती नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया था आप अच्छी तरह से जानते हैं। संविधान को लेकर के, संविधान की कॉपियों के साथ क्या किया था संसद भवन में, आप लोगों को याद होगा। हेलो, जी सुन रहे हैं आपकी बात। हाँ जी। तो ये सब चीजें जो देश में हुई हैं, और फिर नॉर्थ ईस्ट लेके चलते हैं आपको। नॉर्थ ईस्ट जो बाबा साहब की मूर्तियां जो तोड़ी गई थी जब उधर चुनाव हो रहे थे, उससे पहले, तो ये सब घटनाएं जो हुई थी ये किसने की थी? हम लोग तो संविधान को बचाने वाले लोग हैं, हम तो संविधान को लेकर के चलने वाले लोग हैं, संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं। उस पर भी आप प्रकाश डाल दीजिए भाई साहब। ठीक है, देखिए, मैं एक आपको एग्जाम्पल दे दूं। जब हमारी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, अनेकों के महापुरुषों के नाम को भी आपने बदलने का काम किया। दलित महापुरुषों के नाम पर जो आदरणीय कुमारी मायावती जी ने जनपदों का नाम रखा। धर्मेंद्र जी, एक मिनट रुक जाए, उनकी बात पूरी आ जाने दीजिए, फिर मैं सुन लेता हूं आपको। नावेद सिद्दीकी जी, मेरा सवाल मूलतः ये था, विरोधी लोग तो करेंगे आप पे पलटवार की, ये वाहिनी क्या काम करेगी? इसकी घोषणा जो की गई है चुनाव से पहले, इसका क्या मुख्य काम दिया गया है इन लोगों को? देखिए, अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आप सारी चीजें आपके सामने आएंगी और आपके सामने आए और आप लोगों को, जनता को बताएं तो वो ज्यादा अच्छा होगा बनिस्बत कि हम आपको बताएं जी। तो बल्कि ये ज्यादा अच्छा, क्योंकि आप फोर्थ पिलर हैं, देश का मजबूत फोर्थ पिलर हैं और बहुत सम्मानित मीडिया है। आप किसी के पक्ष में नहीं रहते। लोग भले ही आपके ऊपर इल्जाम लगाएं लेकिन आप किसी के पक्ष में नहीं रहते। आप बिल्कुल एकदम पारदर्शिता के साथ काम करते हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं आप लोग, ये सम्मान आपका। लेकिन मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। जब माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, सन 2012 की बात बता रहा हूं आपको,
उस वक्त लखनऊ में आदरणीय मायावती जी की जो एक मूर्ति वहां लगी हुई थी लखनऊ के गोमती नगर इलाके में, उसको किसी ने उसको क्षतिग्रस्त कर दिया था। तो जब क्षतिग्रस्त हुई थी और ये खबर आई कि उनकी एक मूर्ति जो है उनको किसी ने क्षतिग्रस्त किया है, जी हमें याद है अच्छी तरह से अखिलेश यादव जी ने फौरन ये आदेश जारी किया उसी वक्त रात में कि फौरन जाकर के ये मूर्ति एक ऐसी ही दूसरी रखी हुई है। इत्तेफाक से देखिए, मैं उस वक्त संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष हुआ करता था, अखिलेश यादव जी ने मुझे बनाया था और मेरे ही विभाग में वो मूर्ति रखी हुई थी। तो रात में वहां से वो मूर्ति उठवा करके एलडीए से और उसको फौरन वहां पर दोबारा स्थापित करवाई गई। तो ये अखिलेश यादव जी का बड़प्पन है, जबकि वो मुख्यमंत्री थे। टूट गई थी कोई बात नहीं, लेकिन आदरणीय मायावती जी का भी सम्मान, दलित भाइयों का भी सम्मान और समुदाय का सम्मान, सबका सम्मान, तो वो ही इज अ ग्रेट पर्सनालिटी, नॉट ओनली अ पॉलिटिशियन बट अ ग्रेट ह्यूमन। धर्मेंद्र चौधरी जी, आप बताइए, आप कुछ कहेंगे? वो कह रहे हैं कि महान शख्सियत है और सबका सम्मान। कुमारी मायावती जी की मूर्ति के संदर्भ में भाई साहब बता रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के गुंडों ने तोड़ी थी, लाल टोपी पहन करके गए थे वो समाजवादी पार्टी के पहना दीजिए आप। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपनी अपनी बात रखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीएसपी कह रही है कि ये एक तरह का नया नाटक, नया ड्रामा है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि सबका हम सम्मान करते हैं और इस वर्ग का सम्मान करते हैं और इसलिए ये वाहिनी बनाई गई है। पवन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हम तक